दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तृप्ति जी जो गोला गोकर्ण नाथ की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज करके प्रश्न पूछा है कि उनकी शादी कब होगी, प्रेम विवाह की संभावना क्या है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कोई झगड़े टंटे या तलाक की स्थिति तो नहीं होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में सूर्य बुध शुक्र, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में गुरु, सातवें भाव में शनि, नौवें भाव में केतु और 10वें भाव में चंद्रमा है। ये आपकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है और मृग नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म है और जन्म राशि आपकी वृष है। कुंडली में लगन में लग्नेश सूर्य खुद बैठे हुए हैं जो आपको तेजस्वी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं। थोड़ा सा आप में अहम और ईगो होता है। ये आपकी लगन की कुंडली होती है। आप गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी की। इसके अलावा लगन में सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं जो बुध द्वितीय भाव के स्वामी और 11 भाव के स्वामी यानी कि आय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग बना रहे हैं, अच्छा योग होता है। और तीसरे इसमें शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र जो है, बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों को धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की विशेष और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मकान जायदाद वाहन सुख सब वैभवशाली जीवन उनका होता है। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति है। इसके अलावा शुक्र भी जो हैं वो 10वें भाव के स्वामी होकर के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ करके आपके 7वें भाव पति के भाव को देख रहे हैं। पति के भाव को सूर्य भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं और यहाँ पति के भाव में शनि बैठे हुए हैं जिनका संबंध छठे भाव से है, जो रोग रूपण का ये अच्छा संबंध नहीं होता। शनि का बैठना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। राहु की भी यहाँ पंचम दृष्टि पड़ रही है। कुंडली में दूसरे भाव में मंगल है। दक्षिण की तरफ के विद्वान पंडित दूसरे भाव में मंगल होने को भी मांगलिक मानते हैं कि कुंडली मंगली है जो विवाह में विलंब करती है। आपका प्रश्न विवाह के बारे में है, तो क्योंकि देखिए आपके पति घर के स्वामी शनि है, उसमें शनि बैठे हुए हैं और उनका संबंध छठे भाव से है। सूर्य की उन पर दृष्टि है, वो अच्छी दृष्टि नहीं होती है। राहु की भी दृष्टि है और मंगल के प्रभाव से ऐसे लोगों का विवाह बहुत विलंब से होता है। शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए भी ये 30 साल से पहले 32 साल से पहले कोई प्रभाव नहीं देते। तो आपकी शादी का योग, दूसरा भाग्य स्थान में आपके केतु बैठे हुए हैं। ये केतु जो यहाँ बैठ करके आपको वैसे तो भाग्यशाली बनाते हैं और विदेश योग भी देते हैं, लेकिन आपको अनैतिक कार्यों की तरफ आपका रुझान देते हैं, उससे बचें अन्यथा परेशानी में आप आ सकते हैं। इसी प्रकार मंगल भी यहाँ बैठ करके खर्चे अधिक कराता है, उधार लेने की प्रवृत्ति भी करता है। ना आप उधार लें, खर्चों पर नियंत्रित करें और गलत माध्यम से पैसे कमाने से अवॉइड करें। गुस्सा भी होता है आपको, और अगर आप ऋण ले लेंगे तो किसी को उस ऋण को समय के अनुसार ना अदा कर पाने के कारण संबंधों में खराबी आ जाती है। तीसरे भाव में राहु है। राहु यहाँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट लिए हुए है। ऐसे लोगों की स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, वो अपनी बूते पर, अपने बल पर, अपनी हिम्मत के पराक्रम के आधार पर जो बनना चाहते हैं बन जाते हैं, हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से दूसरे के सामने रख देते हैं और वो एडजस्ट करने में दिक्कत मानते हैं, जल्दी से किसी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। गुरु यहाँ बैठ करके आपके 10वें भाव को देख रहे हैं जहाँ चंद्रमा उच्च के हैं, और ये देख करके आपको अच्छा सोशल स्टेटस देते हैं। और ये भी गुरु भी यहाँ बैठ करके, क्योंकि इनकी 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, कर पर वो वहाँ उच्च राशि हो जाती है, तो ये भी विदेश योग देते हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली में केतु और ये जो गुरु हैं दोनों विदेश की स्थिति बताते हैं कि विदेश से लाभ भी होगा, आमदनी से भी जुड़ेंगे। ये स्थिति आपकी है। चंद्रमा उच्च के हैं कुंडली में आपके, सूर्य स्वग्रही हैं, शनि स्वग्रही हैं। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में इस प्रकार बनी हुई है। चंद्रमा उच्च के हैं,
और बुध और शुक्र यहाँ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ उच्च के चंद्रमा भी आपको पिता से विशेष स्नेह देते हैं, यात्राएं देते हैं। नौकरी परिवर्तन करने अगर करेंगे तो आपको जगह या नौकरी बदलने का वो होगा, जायदाद और मकान संपत्ति होंगे। माता पिता से आपके संबंध ठीक होंगे। पिता की आप विशेष सेवा करेंगी, देखभाल करेंगी। शनि का मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि शनि का आप उपाय करें। आप शनि यहाँ बैठकर आप में गुस्सा भी देता है, सूर्य भी आप में गुस्सा देता है, तो यदि आप, और मंगल भी आपकी वाणी को कठोर बनाता है, तो यदि आप अनैतिक कार्यों में या गलत माध्यमों से पैसे कमाने से अपने आप को बचाएंगी और कर्ज नहीं लेंगी, और शनि का और मंगल का, सूर्य का उपाय करेंगी, और शुक्र, क्योंकि यहाँ शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है और वो आपके प्रतिष्ठान को देख रहे हैं, तो शुक्र कभी कभी ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो दशमेश के भी स्वामी हैं, तो प्रेम प्रसंग दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रेम विवाह हो रहा है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा हो, निर्णय लेने में देरी हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपकी शादी 32-33 साल में होने की संभावना बैठती है। और आपको वैसे भी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में बुध का अंतर हो रहा है, जो कि 15/4/27 तक होगा। तो मैं समझता हूँ 15/4/27 से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं, सूर्य को जल दें, और दुर्गा माता की पूजा करें शुक्र के लिए। और तो इन चीज़ों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी ग्रहों की बड़ी क्रूर दृष्टि है और शनि भी हैं, तो ये सब चीज़ें को, वैसे शनि न्यायप्रिय होता है, यदि सब चीज़ें ठीक रखी जाएँ तो तलाक नहीं होता, जैसा आपने संदेश जाहिर किया है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर बनी रहती हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न डिटेल भेज कर पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।